पहलगाम में बेगुनाहों का जो कत्लेआम हुआ है, इसने हमारे ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ से इसको कंडेम करता है। मजहबी शनाख्त को बुनियाद बनाकर बेगुनाहों का कत्ल किया जाना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और सख्त सज़ा का मुस्तहिक है। मैं आज सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ और आइंदा आने वाले जुमे को इस हवाले से जामे मस्जिद से खिताब भी करूँगा। ये नया भारत है, चुप नहीं रहता, जवाब देता है। अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, फैसलों, एक्शन और नतीजों से दिया जाता है, जिसका कल आपको उदाहरण मिला देखने को। और जिस तरीके से भारत सरकार ने वहाँ के राजनीतिक को यहाँ के जो पर रवाना करने की आदेश दिए हैं और तमाम चीज़ें कैंसिल की हैं, ये होना भी ज़रूरी है। देखिए, ताल्लुकात और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को अब निर्णय लेना है कि आतंकवाद के साथ देना है या अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे संबंध रखना है। भारत का संदेश खड़ा है, भारत आपकी नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कल जो भारत सरकार ने फैसले लिए हैं, लेकिन जब भी फैसले होते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से भी मारे इस तरीके और सीधी ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की हड्डी को तोड़ने का फैसला था। वहाँ के जो आका उनके बैठे हुए हैं, वहाँ के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है और जो वहाँ की सेना जो बड़े बड़े बोल रही थी कुछ दिन पहले, उनको इसके नतीजे सामने देख फेस करना पड़ेगा और उनको इसके असरात भी पता लग जाएंगे। क्योंकि जो जल संधि का जो फैसला बोल कर रखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। उससे क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती जो है, सिंचाई जो है वो उस पानी से होती है। वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो उस पानी पर निर्भर हैं और इससे जल संकट के साथ साथ ऊर्जा संकट भी उत्पन्न होगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लेवल पे पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी को तोड़ेगा और इसका सीधा असर भारत पाकिस्तान की सरकार को, उनकी सेना को देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मिलिट्री एक्शन का सवाल है, भारत के लिए तमाम विकल्प खुले हैं और हमें पूरी उम्मीद है मोदी सरकार अपना मिलिट्री एक्शन भी दिखाएगी, जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद। देखिए, पाकिस्तान कितना अलर्ट हो जाए, भारत की आज की तारीख में सैन्य शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भारत आज सक्षम है हर तरीके से। तो भारत सरकार का नेतृत्व मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और भारत ये सक्षम है कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी को भी खत्म कर सकता है और वहाँ की जो ये नापाक हरकत रखने वाली सेना जैसे है उनको समझ सकता है। देखिए, भारत का पूरा हर नागरिक आज की तारीख में इतना गुस्से में है, जिस तरीके से वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके नाहक बेगुनाहों को कत्ल किया जाए, मजहब को पूछ के लानत है ऐसे लोगों पे जो मजहब को पूछ के मार रहे हैं। आप लोग किस धर्म का एग्जाम्पल दे दो, इस्लाम में इसकी जगह कहाँ है? तो भारत सरकार से तमाम देशवासियों की आज ये अपील है कि घुस के मारा जाए, इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। जितने आतंकवादी कैंप वहाँ चल रहे हैं और जिन्होंने इनको बैकअप दिया है उनको भी खत्म किया जाए। पूरा देश आज मोदी जी के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे आम नागरिक हो। हम सब भारत के सरकार के साथ खड़े हैं। भारत जो फैसला लेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन समय आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, ये नया भारत है। अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, फैसलों, एक्शन और नतीजों से दिया जाता है और मोदी सरकार से हमें पूरी ये उम्मीद है कि चुन चुन के मारा जाएगा जिन जिन लोगों ने नाहक बेगुनाहों को कत्ल किया है। उन आतंकवादियों को भी उनको बैकअप करने वाला है। देखिए, भारत सरकार और भारतीय सेनाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत सरकार और भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि आतंकवाद को उनके घर में घुस के खत्म कर सकती है। पाकिस्तान ये ना भूले कि 1965 की जंग के अंदर भारतीय सेनाओं ने लाहौर में जाकर चाय पी थी। तो जब भारतीय सेना उस जमाने में वहां पहुंच गई, तो आज की तारीख में भारतीय सेना सक्षम है हर तरीके से कि पाकिस्तान के कोने में घुस के आतंकवादियों को चुन चुन के मार सकते हैं। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से पीओके को अलग किया जाए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अनधिकृत तौर से उन्होंने कब्जे में लिया और वहाँ सुरक्षित हो चुकी है। तो अब भारत सरकार को चाहिए उसको वहाँ से अलग कराए और अपने भारत में शामिल करे, इस कश्मीर को मुकम्मल करे। ये जो कश्मीर में हादसा जो हुआ है, ये आतंकवादी नापाक साजिशें और नापाक मंसूबे जो हमारे बेगुनाह हिंदू भाइयों पर जो हमला हुआ है, हम उसको सख्त शब्दों में उसको वखोड़ते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। और जो भाईचारा हमारे देश में है वो हमेशा से है और रहेगा, जिसको बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की नापाक साजिशें
और ये जो है इनके पालतू आतंकवादी जिसकी नापाक साजिशों को हिंदुस्तान में जो है कामयाब कभी नहीं हुए और होने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं और इस गम में जो 27 बेगुनाह की जो जान गई है वो शहीद हुए हैं, हम उनके गम में बराबर शरीक हैं और इंशाअल्लाह हमारा भाईचारा जो है वो हमेशा बना रहेगा। हम इसको सख्त शब्दों से वखोड़ते हैं और इनकी मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से कहते हैं कि अब जो है ये सब्र का वक्त नहीं है, अब सब्र का पैमाना छलका जा रहा है, लिहाजा इसका जल्दी से जल्दी कोई उपाय किया जाए और उन जालिमों को उनकी सज़ा दी जाए। और भारत सरकार से मैं तो खुद ये कहता हूँ कि वो मुसलमानों को भी इजाज़त दे और हथियार दे ताकि हम पाकिस्तान में घुस के उसका जवाब दें उसे। ये हमारा हौसला है, हमारे भाई बहन हैं जिनको ये दर्द हुआ है, कश्मीर में गए उनको ये दुख हुआ है, उसका बड़ा दुख है और हम अपनी भीनी आंखों से उन्हें खूब खूब श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।